हम पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 20, श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा सनातन गोस्वामी को शिक्षा। कल हमने देखा कि कैसे सनातन गोस्वामी जेल से बाहर निकले और चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए और उनको समर्पित करने के लिए अपने को वहाँ से भागे और वाराणसी में जाकर के चैतन्य महाप्रभु को मिले और चैतन्य महाप्रभु उनको आलिंगन किए। और फिर सनातन गोस्वामी, क्योंकि हालांकि सनातन गोस्वामी एक उच्च ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उन्होंने नवाब हुसैन शाह के यहाँ नौकरी स्वीकार की थी, तो इसलिए वो और उन्हीं की वेशभूषा और ये सब भी स्वीकार कर लिए थे और हिंदू समाज से बहिष्कृत भी हो गए थे। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि आप मुझे स्पर्श मत कीजिए, मैं अपवित्र हूँ। तो इसके उत्तर में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप अपवित्र नहीं हैं, बल्कि आप पूरे ब्रह्मांड में सभी को आप पवित्र बना सकते हैं। यहाँ तक हमने कल सुना था। माइक के साथ उसके आगे फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भवद्विधा भागवता तीर्थ भूता स्वयं प्रभो तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन ददाभ्यता। तो श्रीमद् भागवतम के श्लोक को उद्धृत करते हैं चैतन्य महाप्रभु, जिसका अर्थ है, आप जैसे संत स्वयं तीर्थ स्थान होते हैं। अपनी पवित्रता के कारण वे भगवान के नित्य पार्षद होते हैं, अतः वे तीर्थ स्थलों को भी पवित्र कर सकते हैं। तो सनातन गोस्वामी जैसे महान भक्त, वो उनके अंदर अपवित्र होने का कोई अवसर ही नहीं है, चाहे भले ही बाह्य दृष्टि से ऐसा प्रतीत क्यों ना हो, क्योंकि उनके हृदय के अंदर भगवान का वास है। इसलिए वास्तव में वो परम पवित्र हैं और तीर्थ स्थानों को पवित्र करने की शक्ति ऐसे भक्तों के कारण ही आती है। फिर चैतन्य महाप्रभु आगे एक और श्लोक उद्धृत करते हैं, न मे भक्त चतुर्वेदी मद भक्त स्वपचः प्रियः तस्मै देयं ततो ग्राह्यं सच पूज्यो यथा ही अहम। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक को कहते हैं, हरि भक्ति विलास में संकलित है, भले ही कोई व्यक्ति संस्कृत वैदिक साहित्य का कितना ही प्रकांड पंडित क्यों न हो, जब तक वह भक्ति में शुद्ध न हो, वह तब तक मेरा भक्त नहीं माना जाता। किंतु भले ही कोई व्यक्ति चांडाल परिवार में जन्म हो, वह भी मुझे अत्यंत प्रिय है, यदि वह शुद्ध भक्त है और सकाम कर्म या मानसिक तर्क को भोगने की इच्छा से रहित है। निस्संदेह उसका सभी तरह से आदर होना चाहिए और वह जो भी भेंट करे उसे स्वीकार करना चाहिए। ऐसे भक्त मेरे समान ही पूज्य हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि कोई चतुर्वेदी हो सकता है, यानी कि जब चैतन्य महाप्रभु श्लोक को कह रहे हैं तो उस समय चतुर्वेदी 4 वेदों को जानने वाले हुआ करते थे, लेकिन आजकल चतुर्वेदी उस दृष्टि से भी ब्राह्मण भी नहीं है, और ज़्यादातर, नॉट एवरीवन बट ज़्यादातर। लेकिन अगर कोई वास्तव में उसके अंदर ब्राह्मण के गुण हों तो भी यदि वो भक्त नहीं है तो व्यर्थ है। उससे अच्छा है कि कोई भक्त है, मद भक्त स्वपचः प्रिय, लेकिन उसका जन्म अगर एक चांडाल परिवार में क्यों ना हुआ है, बहुत निम्न स्तर के परिवार, जो स्वपच कुत्ते को खाने वाले ऐसा परिवार बहुत निम्न माना जाता है, ऐसे परिवार में भी यदि जन्म हुआ है, लेकिन यदि वो मेरा भक्त है तो वो मुझे
कहीं अधिक प्रिय है ऐसे ब्राह्मण से जो मेरा भक्त नहीं है। तस्मै देयम ततोग्राह्यम, उनको सभी सम्मान देना चाहिए और वो कुछ दें तो उसको स्वीकार करना चाहिए और मेरे ही समान उनकी पूजा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सब उपाधियां हैं, ब्राह्मण या आज के आधुनिक समय में देखें तो शिक्षित होना या धन संपन्न होना, ये सब भगवान को आकृष्ट नहीं करती हैं यदि ये भगवान की सेवा के लिए उपयुक्त ना हो। अगर कोई धन संपन्न है और वो अपनी धन संपत्ति का उपयोग ये समझते हुए कि ये सब धन संपत्ति भगवान की है, मैं केवल केयर टेकर हूँ, तो वो अच्छी बात है, फिर भगवान को प्रसन्न करेगा। लेकिन अगर भक्ति के लिए उसका उपयोग नहीं हो रहा है तो फिर वो भगवान को प्रसन्न नहीं करती है। उसी प्रकार से हर चीज़, हमारी बुद्धि, हमारी जो भी कुछ हमारे पास है। फिर चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं, विप्राद्विषद गुणयुतादरविंद नाभा पादारविंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम मन्येतदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरिमानः। भले ही ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर कोई 12 ब्राह्मण गुणों से युक्त क्यों न हो, किंतु यदि वह कमल समान नाभि वाले भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति नहीं रखता तो वह उस चंडाल के भी तुल्य नहीं है जिसने भगवान की सेवा में अपना मन, वचन, कर्म, संपत्ति तथा जीवन समर्पित कर दिया है। केवल ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना या ब्राह्मण गुणों से संपन्न होना पर्याप्त नहीं है, उसे भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए। यदि स्वपच या चंडाल भक्त होता है तो वह न केवल अपना अपितु अपने पूरे परिवार का उद्धार करता है, जबकि कोई ब्राह्मण यदि भक्त न होकर केवल ब्राह्मण गुणों से संपन्न होता है तो वह अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर पाता, अपने परिवार को शुद्ध करना तो दूर रहा। वही बात जो पिछले श्लोक में हुई उसी को ही और आगे समझाया है। तो वैदिक संस्कृति में जो वर्णाश्रम व्यवस्था है जिसमें कि ब्राह्मण अन्य सभी वर्णों के गुरु होते हैं, तो वो आयोजन है जिससे कि समाज के सभी लोग धीरे धीरे सतोगुण की तरफ आगे बढ़ें और ब्राह्मण जिनके अंदर गुण हैं, जो गुण संपन्न, जो ब्राह्मण गुणों से संपन्न है, ऐसे ब्राह्मण सतोगुण में स्थित होते हैं। और जो ब्राह्मण केवल नाम के ब्राह्मण हैं, जिनका जन्म तो ब्राह्मण परिवार में हुआ है लेकिन उनके अंदर ब्राह्मण के गुण नहीं है, उनको ब्राह्मण नहीं कहते, उनको ब्रह्म बंधु कहते हैं, वो ब्रह्म बंधु कहलाते हैं। उनका स्तर ऊंचा नहीं माना जाता है क्योंकि उनके अंदर गुण नहीं है। लेकिन अगर जिन ब्राह्मणों के अंदर ब्राह्मण के गुण हैं तो वो सतोगुण में हैं, तो सामान्य रूप से अपेक्षित है कि वो सतोगुण में स्थित होने के कारण भगवान के भक्तों की महानता को समझ पाएंगे, जिसके कारण भक्ति में प्रवेश कर पाएंगे, ऐसी अपेक्षा है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को अपने ब्राह्मणत्व पर गर्व हो जाए, अपने सतोगुण पर गर्व हो जाए, या अपनी शिक्षा पर गर्व हो जाए, या पैसे पर गर्व हो जाए, या किसी चीज़ पर भी यदि गर्व हो जाए, तो फिर उसकी प्रगति रुक जाती है। फिर उससे अच्छा है कि यदि कोई व्यक्ति निम्न अवस्था में भी क्यों ना हो, पापाचार करने में लिप्त है, निम्न अवस्था में है, लेकिन अगर गर्व नहीं है और वो सुधरना चाहता है तो उसकी स्थिति ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि अभिमान ना होने के कारण वो प्रगति कर सकता है और प्रगति करके धीरे धीरे उच्चतम स्तर तक पहुंच सकता है। तो तात्पर्य हम पढ़ेंगे इसका। यह श्लोक श्रीमद् भागवत 7, 9, 10 में आया है और महाराज प्रहलाद द्वारा कहा गया है।
ब्राह्मण में 12 गुण होने चाहिए, जैसा कि महाभारत में कहा गया है। धर्मश्च सत्यम च दमस्तपश्च अमात्सर्यम रीरिस्तितिक्षानसूया यज्ञश्च दानं च धृतिः श्रुतं च व्रतानि वै 12 ब्राह्मणस्य। ब्राह्मण को पूर्णतया धार्मिक होना चाहिए, उसे सत्यवादी तथा इंद्रियों को वश में करने में समर्थ होना चाहिए, उसे कठोर तपस्या करनी चाहिए, उसे विरक्त, विनीत तथा सहिष्णु होना चाहिए, उसे किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, उसे यज्ञ करने में पटु होना चाहिए और उसके पास जो भी हो उसे दान में देना चाहिए, उसे भक्ति में दृढ़ तथा वैदिक ज्ञान में निपुण होना चाहिए। ब्राह्मण के ये 12 गुण होते हैं। तो ये 12 गुण हैं, वो ब्राह्मण हैं। तो ये कन्वेंशनल ब्राह्मण। रियल ब्राह्मण है वैष्णव, परमार्थिक ब्राह्मण उसको बोलते हैं। जो भक्त बन गया है वो परमार्थिक ब्राह्मण है। और जिनके अंदर ब्राह्मण के ये गुण तो हैं लेकिन अभी वैष्णव नहीं बने हैं, उनको व्यावहारिक ब्राह्मण बोलते हैं। वो व्यवहार से ब्राह्मण है लेकिन पूरी तरह से ब्राह्मण नहीं हुए, क्योंकि वास्तव में ब्राह्मण बनने का जो केंद्रीय लक्षण है वो है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जिसने भगवान को समझा है। तो इसलिए ब्राह्मण की पूर्णता है जब वो वैष्णव बनता है। और हर वैष्णव क्योंकि भगवान को जानता है, तो इसलिए इस दृष्टि से वैष्णव के अंदर ब्राह्मणत्व तो है ही एसेंस में। भले ही इस भौतिक जगत में जो भौतिक स्तर पे जो कार्य हैं उसमें कोई वैष्णव का समाज के अंदर जो एक रोल है भौतिक स्तर पे, वो एक ब्राह्मण का हो सकता है, क्षत्रिय का हो सकता है, वैश्य का हो सकता है, शूद्र का हो सकता है। लेकिन क्योंकि हर वैष्णव कृष्ण को समझता है, इस दृष्टि से वो ब्राह्मण है। श्रीमद् भगवद गीता 18:42 में ब्राह्मण के गुण इस प्रकार बतलाए गए। शमोदमस्तपश्चौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति प्रियता, आत्मनिग्रह, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, ईमानदारी, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण हैं। फिर आगे प्रभुपाद लिखते हैं, मुक्ताफल टीका में कहा गया है, एक और वैदिक ग्रंथ, शमोदमस्तपश्चौचम शांत्यार्जव विरक्तयः। आई थिंक somebody wants to come inside. थोड़ा और आगे आ जाइए आप। शमोदमस्तपश्चौचम शांत्यार्ज विरक्तयः ज्ञान विज्ञान संतोषाः सत्यासिक्ते द्विषट् गुणाः। मानसिक संतुलन, इंद्रिय निग्रह, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सरलता, विरक्ति, सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक ज्ञान, संतोष, सच्चाई तथा वेदों में दृढ़ विश्वास, ये ब्राह्मण के 12 गुण हैं। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये ब्राह्मण के गुण जिसके अंदर हैं अच्छी बात है, लेकिन यदि भक्त नहीं है तो सब बेकार है, निरर्थक है। यदि भगवान के प्रति ईर्ष्या है या भगवान के भक्तों के प्रति द्वेष, ईर्ष्या है, यदि भगवान की भक्ति के प्रति एक अनादर या एक एवर्जन, हेल भावना है, तो फिर वो सब व्यर्थ है, उसका सब ज्ञान इत्यादि सब निरर्थक है। तो आज वर्तमान समय में ऐसे कई लोगों को देखते हैं जो अनेक अच्छे गुणों से युक्त होते हैं, पुण्यशाली हैं, ज्ञानवान भी हैं, लेकिन द्वेष करते हैं भगवान से, भगवान की भगवद गीता को यथार्थ स्वीकार नहीं करते हैं। अनेक ब्राह्मण हैं जिन्होंने भगवद गीता पे टीकाएं लिखी हैं, करेक्ट, बड़े बुद्धिमान हैं, चतुर हैं, लेकिन ऐसी टीकाएं लिखी हैं जिसमें कि कृष्ण के प्रति शरणागति को नहीं बताया है, कृष्ण को अवॉइड किया है, करेक्ट।
तो वो सब यहाँ पर ये आ रहे हैं। भगवान को वो भले ही वो पंडित हैं लेकिन भगवान को प्रसन्न नहीं करते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु आए कहते हैं, तोमा देखी तोमा स्पर्शी गाई तोमार गुण सर्वेंद्रिय फल यही शास्त्र निरूपण। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तुम्हें देखकर, तुम्हें स्पर्श करके तथा तुम्हारे दिव्य गुणों का गान करके कोई भी व्यक्ति इंद्रिय के सारे कार्यों के उद्देश्य को पूर्ण बना सकता है। यह प्रामाणिक शास्त्रों का निर्णय है। तो आप मुझे स्पर्श ना करें ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में सभी इंद्रियों की पूर्णता है आपके द्वारा। आपको देखने से आंखें पूर्ण होती हैं, आंखों का कार्य फुलफिल होता है। इस प्रकार सभी इंद्रियों का कार्य पूर्ण होता है। तो हरि भक्ति शुद्धोदय से फिर चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक उद्धृत करते हैं, जो वचन कह रहे हैं उसका प्रमाण देने के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से सीख सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो भी बोल रहे हैं, हालांकि वो स्वयं भगवान हैं, लेकिन वो क्योंकि भक्त के रूप में हैं, इसलिए वो भी जो भी बोलते हैं उसको शास्त्र के प्रमाण के द्वारा प्रमाणित करते हैं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु यहाँ उद्धृत करते हैं एक श्लोक, अक्षणो फलम त्वादृश दर्शनम ही तनो फलम त्वादृश गात्र संगः जिह्वा फलम त्वादृश कीर्तनम ही सुदुर्लभा भागवता ही लोके। हे वैष्णव, आप जैसे व्यक्ति का दर्शन करना दृष्टि की पूर्णता है। आपके चरण कमलों का स्पर्श करना स्पर्शेंद्रिय की पूर्णता है। आपके सद्गुणों का गान करना जीव का वास्तविक कार्य है, क्योंकि भौतिक जगत में भगवान का शुद्ध भक्त खोज पाना अतीव कठिन है। तो भगवान का शुद्ध भक्त खोज पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। केवल दर्शन मात्र से आप पवित्र करते हैं। तो इतना गुणगान वैष्णवों का है, लेकिन फिर भी वैष्णव जब साथ में मिलते हैं तो कई बार आपस में झगड़ा करते हैं। कई बार हमें वैष्णवों के अंदर द्वेष भावना देखने को मिलती है। कई बार कटु शब्दों का प्रयोग भी हो जाता है, कई बार हाथापाई भी हो जाती है। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या हुआ, ये भक्त, हम तो यहाँ पर इतना गुणगान, भक्त इतने महान होते हैं, भक्तों का दर्शन मात्र करने से पवित्र होते हैं, तो फिर ऐसा कैसे होता है कि भक्तों में ऐसे द्वेष हो जाता है। तो जब भक्तगण उनके अंदर जो अनर्थ हैं उसके द्वारा भ्रमित हो जाते हैं, तो फिर ये द्वेष जनित हो सकता है। वो भक्तों को भी की महानता को भी भूल जाते हैं द्वेष के कारण। तो ये अनर्थ कारण बन सकते हैं वैष्णव निंदा का, जिसमें हम किसी वैष्णव के जो कुछ अनर्थ हैं उनको लेकर के अपने इंद्रिय भोग की भावना से ईर्ष्यावश उनकी भर्त्सना करें। यद्यपि जैसा हमने एक कक्षा में पहले देखा था कि किसी भक्त को अनर्थों से निकालने के प्रयास के अंतर्गत यदि उसके गुणों, उसके दुर्गुणों को उजागर किया जाता है उसके सम्मुख, तो फिर वो वैष्णव अपराध नहीं कहा जाता। और अन्य भक्तों को किसी अन्य वैष्णव के दुर्गुण के माध्यम से शिक्षा देने के लिए जो दुर्गुणों का उजागर किया जाता है वो भी वैष्णव अपराध नहीं बनता है। लेकिन यदि ईर्ष्यावश, द्वेषवश यदि भर्त्सना की जाए किसी के बचे कुचे दुर्गुणों की, तो फिर वो वैष्णव अपराध बनता है। और दूसरा एक बड़ा कारण बनता है वैष्णवों के बीच में मन मुटाव का, वो है विचारों में भेद, मतभेद, मतों में भेद। हालांकि सभी वैष्णवों का आधार सही और गलत का निर्णय लेने का है गुरु, साधु और शास्त्र, लेकिन कई बार गुरु, साधु, शास्त्र का आधार स्वीकार करते हुए भी मतभेद होते हैं, क्योंकि कई बार इतना सरल नहीं होता है गुरु, साधु, शास्त्रों के निर्णय को समझ पाना।
और कई बार हम अपने अन्य उद्देश्य हमारे हृदय में होने के कारण गुरु साधु शास्त्र के मर्म को समझने में अक्षम हो जाते हैं। तो ये ज़्यादातर कारण होता है कि हम अन्य हमारे अंदर कुछ मोटिवेशन है, बहुत सूक्ष्म रूप में हो सकता है। अगर हम बहुत गंभीर और निष्कपट नहीं हैं कृष्ण सेवा के लिए, तो हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी और भगवान वो जो समझ है गुरु साधु शास्त्र की सही समझ वो हमें नहीं आएगी और इस प्रकार से हम भ्रमित हो जाते हैं। तो इस तरह से हम सबकी अपनी परीक्षा है कि कैसे निर्भर किस चीज़ पर निर्भर करेगा कि हम गुरु साधु शास्त्र को सटीकता से समझ पा रहे हैं। अंततः ये हमारी अपनी निष्कपटता के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन कई बार ऐसा संभव है कि दो निष्कपट भक्त भी उनके अंदर भी मतभेद हो सकता है शास्त्रों के कुछ चीज़ों को लेकर के। यद्यपि ऐसे मतभेद सामान्यतया डिटेल्स को लेकर के होंगे, मूलभूत सिद्धांत को लेकर के नहीं होंगे। लेकिन ऐसे मतभेद होने पर भी अगर दोनों भक्त निष्कपट हैं तो उनमें एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और द्वेष नहीं होगा। ये अंतर है। इस तरह से हम देखते हैं कि आचार्यों के बीच में कभी कभी मतभेद होते हैं, कभी अच्छे सिंसियर डिवोटी से मतभेद होते हैं डिटेल्स को लेकर के, लेकिन उससे उनके हृदय के अंदर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं होती है। ठीक है, उनका देखने का एक नज़रिया है, वो इस प्रकार से करें, हम इस प्रकार से करें, उस प्रकार से वो ईर्ष्या द्वेष या विभाजन में वो नहीं बढ़ते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु आए कहते हैं, नहीं अभी कृष्णास कविराज गोस्वामी श्लोक को कहते हैं, एत कही कहे प्रभु सुन सनातन कृष्ण बड़ दयामय पतित पावन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आए कहा, हे सनातन कृपया मुझसे सुनो, कृष्ण अत्यंत दयालु हैं और सभी पतितात्माओं के उद्धारक हैं। महारौरव होते तो माँ करेला उद्धार, कृपार समुद्र कृष्ण गंभीर अपार। हे सनातन कृष्ण ने तुम्हें जीवन के सबसे गहरे नरक महारौरव से बचा लिया है। वे दया के सागर हैं और उनकी लीलाएं अत्यंत गंभीर हैं। तो उनको बधाई देते हैं चैतन्य महाप्रभु कि आपको महारौरव से बचा लिया है, क्योंकि सनातन गोस्वामी यवन की सेवा में लगे हुए थे जो मांस भक्षण करते हैं, और जो मांस भक्षण करते हैं उनके लिए ये स्पेशल नरक होती है, महारौरव जिसका नाम है। तो जो ऐसे उनकी सेवा करते हैं उनके लिए भी इसी प्रकार से ही अवनति होती है। तो इसलिए वो कहते हैं कि आपको बचा लिया भगवान ने कृपा करके ये महारौरव नामक नरक से। सनातन कहे कृष्ण आमी नाही जानी, हमारा उद्धार हेतु तोमार कृपा मानी। सनातन ने उत्तर दिया, मैं कृष्ण को नहीं जानता। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो एकमात्र आपकी कृपा से बंदी गृह से मुक्त किया जा सका हूँ। तो अभी तो कृष्ण को तो मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो केवल आपकी ही कृपा को जान पाया हूँ। तो अभी कृष्ण को तो मैं आपके माध्यम से जान पाऊँगा, अभी तो मैं आपको जान पाया हूँ। तो उसी प्रकार से हमारी सबकी भी ये स्थिति होती है कि हम वास्तव में कृष्ण कृपा से हमको गुरु मिलते हैं और फिर गुरु की कृपा से हमको कृष्ण मिलते हैं। गुरु के माध्यम से हम कृष्ण को समझ पाते हैं। तो इसलिए कृष्ण सबसे प्रथम अपने को हमें प्रस्तुत करते हैं गुरु के माध्यम से। चैत्य गुरु परमात्मा और बाह्य रूप में आध्यात्मिक गुरु के रूप में कृष्ण अपने को प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि अभी हम सक्षम नहीं हैं कृष्ण को साक्षात समझने के लिए, देखने के लिए, उनसे साथ संबंध स्थापित करने के लिए। इसलिए भगवान एक प्रतिनिधि के रूप में इसने हैं। यहाँ पर सनातन गोस्वामी ऑफ कोर्स ये लीला का अंग है, इसलिए खुद स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनके गुरु हैं, लेकिन सिद्धांत यही है कि हमें गुरु, आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से हमें कृष्ण की प्राप्ति होती है। फिर चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि मोने छूटेला बोले प्रभु प्रश्न कैला, आद्योपांत सब कथा ते हो सुनाइला। कृष्णास कविराज गोस्वामी कहते हैं, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से पूछा, तुम बंदी गृह से किस तरह छूटे? अतः सनातन ने आदि से लेकर अंत तक सारी कथा कह सुनाई।
प्रभु कहे तो मार दुई भाई प्रयागे मिलिला, रूप अनुतम दुहे वृंदावन गेला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे दो भाई रूप तथा अनुपम से प्रयाग में मिला था, अब वे वृंदावन चले गए। तो जैसा हमने कल देखा कि 3 भाई थे, रूप, सनातन और अनुपम। तो इसमें से सर्वप्रथम रूप गोस्वामी नवाब हुसैन शाह की नौकरी को छोड़ के चले गए और चैतन्य महाप्रभु से मिले, और फिर साथ में वहाँ पर अनुपम भी उनके साथ हो लिए। दोनों भाई गए और प्रयाग में वहाँ मिले। तो इस अध्याय से पहले का जो अध्याय है उसमें चैतन्य महाप्रभु ने प्रयाग में दशाश्वमेध घाट पर 10 दिन तक रूप गोस्वामी को जो शिक्षाएं दी उसका वर्णन आता है। तो प्रयाग में चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को मिले और वहाँ पर उनसे कहा कि मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ और आप ये भक्ति रस बिंदु दे रहा हूँ, तो आप इसको सुनिए। और उसके आधार पर फिर रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक, ये ग्रंथ लिखा, जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने जो उनको शिक्षाएं दी थी दशाश्वमेध घाट पर, उसको उन्होंने वर्णित किया, शास्त्रों के प्रमाण दे करके और अधिक विस्तार से उसका प्रमाण दे करके उसको विस्तृत किया। तपन मिश्रेर आर चंद्रशेखर रे, प्रभु आज्ञाए सनातन में लीला दोहारे। श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश से सनातन गोस्वामी तपन मिश्र तथा चंद्रशेखर दोनों से मिले। तो वाराणसी में ये 2 भक्त जिनके यहाँ महाप्रभु रहे, तो उनसे उनको मिलाया। तपन मिश्र तबे तारे कैला निमंत्रण, प्रभु कहे क्षौर कराह यहाँ सनातन। तब तपन मिश्र ने सनातन गोस्वामी को निमंत्रण दिया और श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन से कहा कि वे अपने बाल कटवा दें, क्योंकि यवन के यहाँ नौकरी करते थे तो उनके लंबे लंबे बाल थे। चंद्रशेखर रे प्रभु कहे बोलाइया, ऐ वेश दूर करो यहाँ इहाँ रे लैया। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने चंद्रशेखर को बुलाकर उनसे कहा कि सनातन गोस्वामी को अपने साथ ले जाएं। उन्होंने उनसे यह भी कहा कि सनातन की यह वेशभूषा भी उतार दें, चेंज, क्योंकि वेशभूषा भी वैष्णव वेशभूषा नहीं थी, तो उसको भी बदलिए। भद्र कराइया तार गंगा स्नान कराइला, शेखर आनिया तारे नूतन वस्त्र दिला। तब चंद्रशेखर ने सनातन गोस्वामी को भद्र पुरुष की तरह बना दिया। उन्होंने उन्हें गंगा स्नान कराया और बाद में उन्हें नए कपड़े दिए। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, इस श्लोक में भद्र कराइया शब्द महत्वपूर्ण है। लंबे बाल, मूछें तथा दाढ़ी के कारण सनातन गोस्वामी दरवेश या हिप्पी जैसे लग रहे थे। चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु को सनातन के यह हिप्पी जैसे लक्षण अच्छे नहीं लगे, इसलिए उन्होंने तुरंत चंद्रशेखर से कहा कि उनके बाल कटवा दें। तो प्रभुपाद जो है वो उसको रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद ये हिप्पी लोगों के बीच में ही ये सब ग्रंथ रचना कर रहे हैं, तो बता रहे हैं शिष्यों को ये लंबे लंबे बाल, ये सब हिप्पी, ये सब दरवेश। तो चैतन्य महाप्रभु को पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा ये कटवा दीजिए। इसलिए जो भी लंबे बालों या दाढ़ी वाला व्यक्ति इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़ना और हमारे साथ रहना चाहता है, उसे अपने बाल कटवाकर स्वच्छ हो जाना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी लंबे बालों को आपत्तिजनक मानते हैं। सो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जो भी लोग हैं वो लंबे बाल रखना वो आपत्तिजनक है। अभी ये आजकल का फैशन है ना, मॉडर्न इंडिया में, करेक्ट, लंबे बाल। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृपावश सनातन गोस्वामी को महारौरव से बचाया था। महारौरव वह नरक है जहाँ कसाईयों को रखा जाता है। इस संबंध में श्रीमद् भागवतम देखना चाहिए। ओके। फिर एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु ने उनसे उनको मिलाया और उन विप्र ने एक महानिमंत्रण दिया सनातन गोस्वामी को कि पूर्ण भोजन का निमंत्रण दिया। तो उन्होंने कहा, उस विप्र ने सनातन गोस्वामी से, सनातन तुमी यावत काशी ते रहीबा, तावत आमार घरे भिक्षा करीबा। क्या कहा कि हे प्रिय सनातन, तुम जब तक काशी में रहो तब तक मेरे ही घर पर भोजन करो। सनातन कहेयामी माधु करी करीब, ब्राह्मणेर घरे केने एकत्र भिक्षा लब।
सनातन ने उत्तर दिया, मैं मधुकरी की विधि अपनाऊंगा, मैं किसी ब्राह्मण के घर में पूरा भोजन क्यों स्वीकार करूं। तात्पर्य, मधुकरी शब्द मधुकर से बना है, जो फूलों से मधु एकत्र करने वाली मधुमक्खियों का द्योतक है। माधुकरी वह साधु है जो किसी एक घर से पूरा भोजन ग्रहण करने के बदले द्वार द्वार जाकर प्रत्येक गृहस्थ के घर से थोड़ा थोड़ा भोजन एकत्र करता है। इस तरह वह आवश्यकता से अधिक नहीं खाता और न ही गृहस्थों को वृथा तंग करता है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति मांग तो सकता है, किंतु वह भोजन नहीं पकाता है। उसका भिक्षाटन गृहस्थों के लिए बोझ नहीं बनना चाहिए। माधुकरी विधि का पालन विशेष रूप से बाबाजी लोगों को दृढ़ता से करना चाहिए, जिन्होंने परमहंस अवस्था प्राप्त कर ली है। वृंदावन में आज भी यह प्रथा प्रचलित है और ऐसे अनेक स्थान हैं जहाँ भिक्षा दी जाती है। दुर्भाग्यवश वृंदावन में ऐसे अनेक भिखारी आ गए हैं जो भिक्षा तो मांगते हैं किंतु सनातन गोस्वामी के नियमों का पालन नहीं करते। करेक्ट। तो इस तरह से हम देखते हैं कैसे दुरुपयोग होता है। तो ये वैदिक संस्कृति है कि माधुकरी थोड़ा थोड़ा भोजन मांगना है, लेकिन ये किसके लिए है? ये परमहंसों के लिए है। लेकिन इसका दुरुपयोग करके अभी भिखारी लोग सन्यासी का वेश धारण करके तथाकथित माधुकरी करते हैं। लोग उनकी नकल करके माधुकरी वृत्ति द्वारा आलसी जीवन बिताते हैं। सनातन गोस्वामी या रूप गोस्वामी का कठोरतापूर्वक अनुसरण करना लगभग असंभव जैसा है। इससे अच्छा तो यही होगा कि मंदिर में कृष्ण को अर्पित किया जाने वाला भोजन स्वीकार किया जाए और सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी की नकल करने का प्रयास न किया जाए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये भगवद गीता का श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को नियमित रूप से भोजन, निद्रा, कार्य, आमोद प्रमोद करना चाहिए। आदर्श सन्यासी गोस्वामी द्वारा निर्धारित विधियों का कठोरता से पालन करता है। तो ये सनातन गोस्वामी विरक्त जीवन, सन्यासी हैं, इसलिए उनके लिए जो निर्देश हैं विशेष रूप से सन्यासियों के लिए हैं। तो सन्यासी गण जो वैदिक विधि के अनुसार सन्यास ग्रहण करते हैं, कर्म सन्यास उसको बोलते हैं। जब वो भौतिक जगत से विरक्त हो जाते हैं, इस भौतिक जगत का भोग करने की लालसाएं सब उनके हृदय में खत्म हो जाती हैं, जब वो परम सत्य को समझने के लिए तत्पर हो जाते हैं और अपना जीवन केवल उसी के लिए समर्पित करते हैं, तब उनको संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहिए। और संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद कर्म करना, जिसके अंतर्गत अपने शरीर की देखभाल करने के लिए वैदिक विधि के अनुसार कुछ पकाना, ये सब आता है, तो उसको नहीं करते हैं। तो ये संन्यास के नियम हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु, इसलिए वो भिक्षा लेते हैं, पकाया हुआ भोजन लेते हैं शुद्ध लोगों के घरों से। पकाते नहीं हैं खाना। लेकिन जो वैष्णव हैं वो कर्म संन्यास नहीं, वो भक्ति अनुशीलन करते हैं। कर्म संन्यास ये वर्णाश्रम के अंतर्गत जो कर्म मार्ग है और उसके आगे फिर ज्ञान मार्ग है, संन्यास ज्ञान मार्ग है, ज्ञानी, तो उसके अंतर्गत का स्तर है। लेकिन एक भक्त वो कर्म और ज्ञान मार्ग को छोड़ करके भक्ति मार्ग अपनाता है। इसीलिए भक्तगण उस तरीके से कर्म संन्यास नहीं करते हैं। हालांकि एक भक्तगण भी कर्म और ज्ञान को त्याग देते हैं, वो ज्ञान को भी त्याग देते हैं। वो जो कर्म संन्यास है उसको भी वो त्याग देते हैं सैद्धांतिक रूप से, क्योंकि ज्ञान मार्ग के अंदर कर्म संन्यास है कि कर्म को त्यागो, मुक्ति प्राप्त करो। लेकिन भक्तगण मुक्ति की कामना को भी त्याग देते हैं, इसलिए वो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। लेकिन क्या करते हैं फिर? त्याग करके क्या करते हैं? भगवान की भक्ति सेवा करते हैं। भक्ति सेवा के फिर भक्ति सेवा के नियम के अनुसार भक्ति होती है, श्रवणम कीर्तनम अर्च विग्रह सेवनम। तो इसलिए अर्च विग्रह की सेवा करना, उनको नैवेद्य अर्पित करना और उच्चिष्ट प्रसादम लेना, वो भक्ति अंग है। इसलिए सन्यासी भी भक्ति सेवा, जो वैष्णव सन्यासी है वो भक्ति सेवा नहीं छोड़ता है। जो केवल मुक्तिकामी है वो, उसको भक्ति का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो केवल कर्म संन्यास लेता है। लेकिन एक भक्त जो सन्यासी होता है वो कर्म संन्यास तो लेता है,
यानी कि मुक्ति कामना के लिए किए गए आधारभूत रूप में कर्म या भोग करने के लिए कर्मकांडीय मानसिकता से किए गए कर्म, उनका त्याग करता है, उस दृष्टिकोण का त्याग करता है। लेकिन भगवान की सेवा के लिए जो कार्य होते हैं वो कर्म नहीं कहलाते हैं, टेक्निकली वो भक्ति कहलाती हैं, उनको नहीं त्यागता है, क्योंकि वो तो जीव का स्वाभाविक लक्षण है भगवान की सेवा करना, उसको तो कोई कभी कैसे त्याग सकता है। जिनको उसका बोध नहीं है वो उसको सोच सकते हैं ना करें, लेकिन भक्तगण ऐसा नहीं करते हैं। तो इसलिए तो भक्तगण जो है इस प्रकार से नहीं त्यागते हैं, लेकिन भक्तगण वर्णाश्रम का पालन करते हैं क्योंकि भक्ति के लिए अनुकूल है, इसलिए वो संन्यास आश्रम का पालन भी करते हैं भक्तगण। गृहस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आश्रम में प्रवेश करते हैं, लेकिन उस संन्यास आश्रम में वो भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ते हैं, इसलिए उस संन्यास को त्रिदंडी संन्यास कहते हैं। जबकि जो ज्ञान मार्ग में जो संन्यास है, जिसमें केवल मुक्ति की कामना के लिए संन्यास है, तो उसमें केवल कर्म संन्यास होता है। और ये जो धारणा है कि कर्म संन्यास होते ही नर नारायण बन जाता है, जिसको एक दंडी संन्यास कहते हैं कि एक दंड, हम एक हो गए भगवान से, वो तो शास्त्र में है ही नहीं, वो तो केवल एक शास्त्र की भ्रांत धारणा है, शास्त्र के आधार पर एक भ्रांत धारणा है, एक दंडी संन्यास, मायावादी संन्यास। वो संन्यास आश्रम को की गलत समझ है, दैट इज़ नॉट द रियल अंडरस्टैंडिंग। वास्तविक शास्त्र की समझ है केवल त्रिदंडी संन्यास। तो संन्यास में भी फिर अलग अलग स्तर होते हैं। एक होता है कुटीचका, एक बहुदका, एक परिव्राजका और एक परमहंस। तो परमहंस जो स्तर है वो लास्ट स्टेज है संन्यास आश्रम में। वास्तव में वो वर्णाश्रम से अतीत की अवस्था है, उसको बाबाजी भी बोलते हैं उनको, जो तीनों गुणों से अतीत हो गए हैं और पूर्ण रूप से भगवान की शुद्ध भक्ति के स्तर को प्राप्त किए हैं। और जो ज्ञानी हैं वहाँ पर भी परमहंस होते हैं, जो ब्रह्म का साक्षात्कार किए हैं वो भी होते हैं, ब्रह्म परमहंस ब्रह्म ज्ञान में भी, लेकिन तीनों गुणों से अतीत की अवस्था है वो। उससे पहले की जो संन्यास की अवस्था है उसमें वो ब्रह्म में ध्यान करते हैं, ब्रह्म का ध्यान करते हैं, तो उसमें स्तर पे परिव्राजका, कुटीचका ये सब हो सकते हैं। तो सनातन गोस्वामी यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मधुकरी, वो वहाँ पर अपना खाना भी नहीं बनाना। कुटीचका में घर से, जो उनका पूर्व घर था गृहस्थ आश्रम में, वहाँ से उनको भोजन आता है। लेकिन बहुदका उसमें वो कई घरों से मांगते हैं। और परिव्राज का मतलब प्रचार करते हैं, और परमहंसा जिसमें प्रचार भी नहीं करते हैं, क्योंकि सबको भगवान सबको परम स्तर पे ही देखते हैं। महाभागवत की स्थिति है वो, भले ही प्रचार करने के लिए वो कभी कभी वो मध्यम अधिकारी का प्लेटफॉर्म लेते हैं, पर परमहंस जो है वो ऐसी अवस्था है जिसमें कि महाभागवत की अवस्था है। तो सनातन गोस्वामी ने इसलिए वो जो निमंत्रण था कि आप मेरे ही घर हर दिन भोजन लीजिए, उसको अस्वीकार किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक ही घर पे बर्डन बने। थोड़ा थोड़ा वो भी लिमिटेड होता है, कुछ 5 घर या 7 घर, जो पहले 5 घर पहले 7 घर से जो मिले उसमें ही संतुष्ट होना है। तो इस प्रकार से सन्यासी के लिए, यानी जो भी ब्रह्मचारी भी हैं उनके लिए ये कठोर नियम है। हालांकि कलयुग के अंदर, क्योंकि शरीर की अवस्थाएं ऐसी हैं, इसलिए शास्त्रों में वो नियम भी है कि कलयुग के अंदर शारीरिक दृष्टि से जो तपस्या है उसका वो स्तर संभव नहीं है। तो इस दृष्टि से श्रील प्रभुपाद ने और जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य, निकटवर्ती आचार्य हुए हैं, उन्होंने उसी संन्यास और तपस्या, ब्रह्मचारी के जो तपस्या के जो नियम हैं, विरक्ति के जो नियम हैं, उनको व्यावहारिक दृष्टि से आज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। तो आज ब्रह्मचारी जो भिक्षाटन करते हैं वो पुस्तक वितरण के माध्यम से करते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि एसेंस तो वही है आज भी, कि ब्रह्मचारी और सन्यासी को विरक्त, तनिक भी इंद्रिय भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। उनका झुकाव हमेशा से जितना कम हो सके इंद्रियों को, उनके विषयों को देना, ऐसा ही होना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी ये सब अपने उदाहरण से ये सब हमें सिखाते हैं। सनातनेर वैराग्ये प्रभुर आनंद अपार,
भोट कंबल पाने प्रभु चाहे बार बार। सनातन गोस्वामी को संन्यास के सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करते देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु को अपार आनंद हुआ, किंतु वे बारंबार उस ऊनी कंबल को देख रहे थे जिसे सनातन गोस्वामी ने ओढ़ रखा था। तो चैतन्य प्रसन्न हुए। चैतन्य महाप्रभु भक्तेर वैराग्य प्रधान, इहा देखी प्रीति हाय गौर भगवान। तो चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में वैराग्य प्रधान है। तो वैराग्य भक्ति के मार्ग में, भक्ति के द्वारा वैराग्य का जीवन स्वाभाविक रूप से आता है, और जब तक स्वाभाविक रूप से नहीं आए तब तक जान करके वैराग्य की तरफ झुकाव होना चाहिए। लेकिन वैराग्य, इस प्रकार का जो वैराग्य है जिसका हम प्रयास कर रहे हैं, वो भक्ति का स्वाभाविक अंग नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग के बाहर रह कर के वैराग्य का प्रशिक्षण या प्रयास भक्त नहीं करते हैं। भक्ति मार्ग के अंतर्गत जो वैराग्य है वो अच्छा है, उतना जितना आवश्यक है। तो इससे चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं वैराग्य के प्रति। चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न नहीं होते हैं अगर कोई भक्त भक्ति करने का प्रयास कर रहा है लेकिन साथ साथ में भोग विलास करने में भी आ सकता है, तो चैतन्य महाप्रभु को वो प्रसन्न नहीं करता। इसलिए जब सनातन गोस्वामी में उन्होंने वैराग्य को देखा तो उनको बड़ा आनंद हुआ। लेकिन एक रसाभास देख रहे थे कि एक तरफ माधुकरी करने के लिए बोल रहे हैं और दूसरी तरफ एक ऊनी कंबल पहन रहे हैं। तो हम देखते हैं कि वो वैदिक संस्कृति उस समय में जो वैराग्य का स्तर था वो आजकल के स्तर से बहुत अधिक है। एक ऊनी कंबल पहनना भोग का लक्षण माना जाता था। इवन भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज के समय तक भी जब एक आश्रम में एक ब्रह्मचारी की भगिनी बहन आई तो उनको देख के क्रुद्ध हुई, क्योंकि वो मच्छरदानी यूज़ कर रहे थे। कैसे सन्यासी हो तुम, मच्छरदानी यूज़ करते हो? लेकिन धीरे धीरे जैसे कलियुग का प्रभाव बढ़ रहा है तो अभी ये शरीर इस प्रकार से वो होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है कि जो तपस्या का स्तर वहाँ संभव था वो अभी धीरे धीरे नहीं रहता जा पा रहा है। लेकिन डायरेक्शन तो वही होनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक वैराग्य का जीवन दे सकें। तो वो देख रहे थे बाबा सनातन गोस्वामी की तरफ ये कंबल, तो वो चाह रहे थे कि सनातन गोस्वामी इसको भी छोड़ दे। सनातन जानी लोई प्रभु रे न भाए, भोट त्याग कोरी बारे चिंतिला उपाय। चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु इस कीमती ऊनी कंबल को बारंबार देख रहे थे, अतः सनातन गोस्वामी समझ गए कि यह महाप्रभु को पसंद नहीं आ रहा है, अतः वे इसे त्यागने के उपाय पर विचार करने लगे। तो देखिए सनातन गोस्वामी कितने उद्धृत हैं जानने के लिए कि भगवान को क्या प्रसन्न है, क्या पसंद है, क्या नहीं है। ये भक्त की मानसिकता होनी चाहिए। हमेशा से स्वयं प्रयास करें जानने का कि गुरु कृष्ण को क्या इच्छा है उनकी। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं को गुरु के ऊपर लादने की कोशिश करते हैं। गुरु जी मेरी ये इच्छा है, आप उसको अप्रूव करो। लेकिन ये सही दृष्टिकोण नहीं है, ये सही मानसिकता नहीं। हमें स्वयं हमारे ऐसे हमेशा प्रयास होना चाहिए कि क्या इच्छा है, गुरु गणों की क्या इच्छा है ये, और अपने फिर जीवन को उसके अनुसार ढालना। तो इसलिए सनातन गोस्वामी ने भांप लिया कि चैतन्य महाप्रभु को ये कुछ खटक रहा है, ये पसंद नहीं आ रहा है। ए तो चिंती गेला गंगाए मध्याह्न करिते, एक गौड़िया कांथा धुइया दिखा छे शुकाइते। यह सोचते हुए सनातन स्नान करने गंगा नदी के किनारे गए। वहाँ उन्होंने देखा कि बंगाल के एक साधु ने अपनी गुदड़ी धोकर सुखाने के लिए फैलाई रखी है। तो गुदड़ी फटे हुए कुछ कॉटन के कपड़े को मिला करके एक गुदड़ी बनाते हैं। तो उन्होंने देखा एक साधु है, उसने गुदड़ी सुखाई हुई है गंगा नदी के तट पर। तारे कहे ओरे भाई कर उपकारे, यही भोट लैया यही कांथा दे हमोरे। उसको बंगाली में कांथा बोलते हैं, कांथा। अनुवाद, तब सनातन ने उस बंगाली साधु से कहा, अरे भाई मुझ पर एक उपकार करो, इस ऊनी कंबल के बदले अपनी गुदड़ी मुझे दे दो। से ही कहे रहस्य कर प्रामाणिक हया, बहुमूल्य भोट दिबा केन कांथा लैया।
साधु ने उत्तर दिया, हे महाशय, आप तो सम्मानित भद्र व्यक्ति हैं, आप मुझसे परिहास क्यों कर रहे हैं? मेरी फटी गुदड़ी से आप अपना कीमती कंबल क्यों बदलना चाहेंगे? क्यों मजाक कर रहे हैं आप? कुछ रहस्य है इसमें, क्या है? तेहों कहे रहस्य नहे कही सत्यवाणी, भोटलह तुमी देह मोरे कांथा खानी। सनातन ने कहा, हे, मैं परिहास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, कृपया अपनी फटी गुदड़ी के बदले यह कंबल ले लें। एत बलि कांथा लैले भोट तारे दिया, गोसाई ठाई आइला कांथा गले दिया। यह कहकर सनातन गोस्वामी ने कंबल को गुदड़ी से बदल दिया। फिर वे अपने कंधे में वह गुदड़ी डाले श्री चैतन्य महाप्रभु के पास लौट आए। प्रभु कहे तोमार भोट कंबल को था गेल, प्रभु पदे सब कथा गोसाई कहिला। जब सनातन गोस्वामी लौटे तो महाप्रभु ने पूछा, तुम्हारा ऊनी कंबल कहाँ है? तब सनातन ने महाप्रभु से सारी कहानी कह सुनाई। प्रभु कहे, यहाँ आमी करी आछि विचार, विषय रोग खंडाइल कृष्ण ये तोमार, से के ने राखिबे तोमार शेष विषय भोग, रोग खंडी सद वैद्य ना राखे शेष रोग। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं पहले ही इस विषय पर विचार कर चुका हूँ। चूँकि भगवान कृष्ण अत्यंत दयालु हैं, अतएव उन्होंने भौतिक वस्तुओं के प्रति तुम्हारी आसक्ति को खंडित कर दिया है। भला कृष्ण तुम्हें भौतिक आसक्ति का अंतिम चिन्ह भी क्यों रखने देते? रोग को नष्ट करने के बाद अच्छा वैद्य रोग के किसी भाग को बचा रहने नहीं देता। तो क्या हुआ कि सनातन गोस्वामी निष्कपट भक्त, गंभीर भक्त, तो इसलिए भगवान उनको बुद्धि दे रहे हैं। सब कुछ समझ में आ रहा है। जैसे चैतन्य महाप्रभु देख रहे हैं कंबल को, तो उनकी समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो कौन ये बुद्धि दे रहा है? ये भगवान बुद्धि दे रहे हैं। करेक्ट? हर चीज़ को समझने की बुद्धि भगवान दे रहे हैं। कोई भक्त गंभीर नहीं होगा तो गुरु उसको बोलेंगे साक्षात, तो भी उसको समझ में नहीं आएगा। करेक्ट? लेकिन जब भगवान की कृपा होगी तो हर चीज़ में सही समझ आएगी। ये भगवान की कृपा से होता है। तो चैतन्य आपको ये कह रहे हैं। तो ये सब जो हुआ है, जो आप समझ पाए मेरे इशारे को, आपके अंदर जो बुद्धि आई, आपके अंदर जो ये आसक्ति खत्म हो गई आपकी, है ना, ये भगवान की विशेष कृपा के कारण होता है। तो जब हमारे हृदय में इस प्रकार से भौतिक भोग के प्रति अनासक्ति उत्पन्न हो तो हमें समझना चाहिए ये भगवान का आदान प्रदान है। हाँ? हमें कई बार लगता है ना कि पता नहीं हम जप कर रहे हैं, भगवान दिख तो रहे नहीं है। भगवान इस रूप में दिखते हैं। बहुत प्रकार से भगवान इस प्रकार से हमें दिखते हैं। जैसे ही हम थोड़ी भी गंभीरता से भगवान की सेवा प्रारंभ करते हैं तो भगवान हमारे साथ आदान प्रदान शुरू कर देते हैं। तो जो भी भगवान की सेवा करने में हमारी उत्साह आता है वो भगवान का आदान प्रदान ही तो है। नहीं तो कहाँ से आ रहा है वो उत्साह? अन्य लोगों में तो नहीं आ रहा है, हमारे में भी नहीं था, अभी कहाँ से आया वो उत्साह? भौतिक भोग करने में आना निरुत्साह, वो कहाँ से आया? सुबह प्रातःकाल जल्दी उठने की इच्छा, भगवान का दर्शन, भगवान का जप करने की इच्छा, भक्तों के साथ रहने की इच्छा, ये सब इच्छा कैसे बलित हुई हमारे हृदय में? कैसे हो रही है? भगवान की कृपा से हो रही है। सो कृष्णा इतने दयालु हैं कि हम थोड़ा सा भी कुछ प्रयास करते हैं तो भगवान इतना कुछ हमको दे देते हैं। जैसे एक पिता बच्चा थोड़ा सा भी कुछ चलने का प्रयास करता है तो पिता बहुत प्रसन्न होते हैं, ताली बजाते हैं, वेरी गुड, उत्साह देते हैं ऐसे। तो भगवान इस प्रकार थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं सेवा करने का तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और पारितोष देते हैं। उत्साहवर्धन करने के लिए हमें हमारे हृदय में ये उत्साह प्रदान करते हैं। तो और ये उत्साह, ये भगवान का आदान प्रदान का ही एक अभिव्यक्ति है कि शास्त्रों को, हर चीज़ को सही से समझ पाना, यथारूप, क्लियर, हर प्रश्न का उत्तर, हर चीज़, ये भी भगवान की कृपा से ही संभव होता है। और भगवान की कृपा नहीं होती है, यानी भगवान की कृपा नहीं होती है मतलब हम यदि गंभीर नहीं होते हैं तो फिर क्या होता है? हर चीज़ में कन्फ्यूजन, संदेह, डाउट्स। ऐसा भगवान यहाँ तो ये कह रहे हैं, वहाँ ये ऐसा क्यों कहा गया है? कॉन्ट्रडिक्शंस। और उससे हतोत्साहित हो जाना,
सब कुछ पता नहीं शास्त्र सही है कि नहीं है, पता नहीं है। तो सब प्रभुपाद के बुक्स में कॉन्ट्रडिक्शन, प्रभुपाद में कॉन्ट्रडिक्शन, यहाँ ऐसा बोल रहे हैं, यहाँ ऐसा बोल रहे हैं, और धीरे धीरे वो इतने गंभीर होते आते हैं कि हमारा पूरा श्रद्धा खत्म हो जाती है। करेक्ट। तो ये समझ लेना चाहिए कि हमने कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, इसलिए ऐसा हो रहा है ना। भक्त को उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन जो चेतना में निम्न अवस्था है उसको कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है। ये क्या समझ नहीं पा रहा हूँ क्या है। इसलिए हम देखते हैं, हम जब हमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है तो हम अपने से जो वरिष्ठ हैं उनके पास जाते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ कुछ अपेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है, लेकिन वो समझा पाते हैं कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये ऐसे है, क्योंकि उनको भगवान बुद्धि दे रहे हैं, ये ऐसे है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से शास्त्रों में कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन हमको दिखते हैं क्योंकि हमारी अभी समझ कम है, भगवान की कृपा भी हमें कम प्राप्त है, इसलिए हमें वो दिखते हैं ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान कैसे आपके इस आसक्ति के अंतिम चिन्ह को भी रखते। भगवान बहुत कृपालु है। जैसे वैद्य होता है तो वो क्या करता है, पेशेंट में अगर जब तक थोड़ा भी कुछ बाकी है बीमारी तब तक छोड़ता नहीं है, बोलता है अभी दवाई लेते रहो, बीच में नहीं छोड़ता है। करेक्ट, कोर्स पूरा करो। तो उसी प्रकार से एक गुरु जो है वो शिष्य पूर्णता को प्राप्त करे ऐसी उसकी इच्छा होती है, इसलिए उसको छोड़ता नहीं, फॉलोअप करता है फॉलोअप प्रोग्राम। तो ऐसा नहीं कि भक्त को लेके आए और फिर उसको आगे प्रगति करने के लिए प्रयास नहीं छोड़ दिया, ऐसे नहीं। तो हमें एक प्रचारक को देखना है कि जो भी भक्त ले रहे हैं वो आगे प्रगति करते करते आगे तक जाएं। तीन मुद्रार भोट गाय माधुकरी ग्रास, धर्म हानि होए लोक करे उपहास। माधुकारी का अभ्यास तथा बहुमूल्य कंबल ओढ़ना पारस्परिक विरोधी हैं। ऐसा करने से मनुष्य अपनी आध्यात्मिक शक्ति खो देता है और वह हंसी का पात्र बन जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश है कि एक तरफ मधुकारी का अभ्यास कर रहे हो जो वैराग्य जीवन को दिखाने वाला है, और दूसरी तरफ इतना महंगा वस्त्र धारण कर रही है, दोनों आपस में विरोधाभासी हैं। तो परिहास बनोगे, परिहास का पात्र बनोगे और आध्यात्मिक शक्ति भी खो दोगे। तो इसलिए अभी वर्तमान समय में युक्त वैराग्य, तो युक्त वैराग्य को सही समझना चाहिए कि आंतरिक रूप से वैराग्य है, लेकिन केवल प्रचार के लिए कुछ आवश्यक है सुविधा, उसको उपयोग करना, उसको युक्त वैराग्य कहते हैं। लेकिन उसमें कहीं भी हमारी अपनी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद ने हमें निर्देश दिए कि आज अगर समाज के अंदर आज एक प्रकार का एक अवधारणा है कि व्यक्ति को चप्पल पहननी चाहिए, फॉर एग्जांपल, है ना, इस प्रकार का कुछ कपड़ा पहनना चाहिए, इससे ये प्रॉपर है, ऐसा नहीं पहनेंगे तो वो तो बात करने लायक भी नहीं है। दुर्भाग्य से ऐसा हो गया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले सामान्य रूप से कोई चप्पल नहीं पहनता था, फॉर एग्जांपल, तो किसी को अटपटा नहीं लगता था यदि कोई चप्पल नहीं पहने तो। लेकिन आज यदि कोई चप्पल नहीं पहनेगा तो उसे भिखारी है या तो पागल है। करेक्ट, ऐसा हो गया है। तो ये एक आधुनिक विचारधारा है, ये भ्रांत धारणा है। वास्तव में चप्पल पहनने की जरूरत नहीं है ज़्यादातर लोगों को, किसी को। उसी प्रकार से इस प्रकार की वेशभूषा भी साधुजनों के लिए, जैसे इवन उत्तरी साधुजन तो सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनते हैं। तो लेकिन आज कहीं कहीं पर इसको भद्र नहीं माना जाएगा। तो इसलिए प्रचार के लिए जो प्रचारक हैं उनको इस प्रकार से एक सामान्य रूप से जो लोग जिसको एक्सेप्टेबल मानते हैं, कम से कम उस स्तर पर रहना पड़ता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अननेसेसरीली कॉस्टली कपड़े पहने, नहीं तो फिर उसका गलत प्रभाव ही पड़ेगा। सिंसियर लोग देखेंगे, अरे ये क्या इतना अननेसेसरी, इतना महंगे कपड़े, इतने महंगे चीज़ें को यूज़ कर रहे हैं, तो परिहास भी बनेगा। गोसाई कहे जे खंडिला कुविषय भोग, तार इच्छाय गेल मोर शेष विषय रोग।
सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने मुझे इस भौतिक संसार के पापमय जीवन से बचा लिया है। उनकी इच्छानुसार भौतिक आकर्षण का मेरा अंतिम चिन्ह भी अब चला गया। तो जब इस प्रकार से कोई पूर्ण समर्पित होता है, फुल टाइम ज्वाइन करता है, तो ये भगवान की एक विशेष कृपा की अभिव्यक्ति होती है कि उसके उतना बड़ा डिसीजन वो ले पाता है ना। या गृहस्थ आश्रम में भी एक तरीके से देखें, कई ऐसे स्टेप्स हम लोग लेते हैं जिसमें कि बहुत समर्पण की जरूरत पड़ती है, तो वो भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति होती है, दैट वी कुड डू दैट। प्रसन्न होइया प्रभु तारे कृपा कइल, तार कृपाए प्रश्न करीते तार शक्ति होइला। सनातन गोस्वामी ने प्रसन्न होकर श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से प्रसन्न होकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें अपनी अहेतु की कृपा प्रदान की। भगवान की कृपा से सनातन गोस्वामी ने उनसे प्रश्न करने की आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की। अभी प्रश्न करने की शक्ति भी भगवान से आती है सही प्रश्न करने, क्या प्रश्न करना है ना। नहीं तो बहुत से लोग बहुत सारे प्रश्न करते हैं, लेकिन वो माया के द्वारा प्रेरित प्रश्न होते हैं, यूजलेस क्वेश्चंस। करेक्ट। तो फिर सनातन गोस्वामी अलग अलग उनको सब प्रश्न किए। तबे सनातन प्रभुर चरण धरिया, दैन्य विनती करे दंते तृण लैया। कुछ श्लोक मैंने छोड़ दिए। अपने मुंह में एक तिनका रखकर तथा शीश झुकाकर सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए और विनीत होकर इस प्रकार कहा। तो विनम्रता जरूरी है पहले। घमंड, जब तक हमें अभिमान है मैं सब जानता हूँ, तब तक वास्तव में हम कभी गुरु को स्वीकार नहीं कर सकते। तो स्वाभाविक रूप से वो हृदय में अनुभव कर रहे थे कि मैं अत्यंत नीच हूँ, मैं अत्यंत अज्ञानी हूँ, इसलिए मुझे आवश्यकता है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं की, उनकी कृपा की। तो कहते हैं सनातन गोस्वामी, नीच जाति नीच संगी पतित अधम, कुविषय कूपे पड़ी गोनाइनु जन्म। मैं निम्न परिवार में जन्मा था और मेरे संगी भी निम्न वर्ग के लोग हैं। मैं स्वयं पतित तथा अधम हूँ। निस्संदेह मैंने अपना सारा जीवन पाप में भौतिकता के कुएं में गिरकर बिताया है। तो मैं अत्यंत निम्न हूँ। तो हम सब निम्न ही हैं, इस भौतिक जगत में जो भी हैं वो सब निम्न हैं, चाहे कैसे कुछ भी हो। हमें गर्व हो सकता है हम करोड़पति हैं, करोड़पति भी बहुत निम्न है। एक कूप मेंढक में एक मेंढक ज़्यादा मोटा हो सकता है, पर है वो कूप मेंढक ही, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उसी प्रकार से जीव स्वभाव से तुच्छ होता है। जीव तुच्छ है, भगवान पे पूर्ण रूप से आश्रित है, इसलिए किस चीज़ का घमंड करेगा जीव। तो इसलिए नीचे जाते हम नीच, ये भावना होनी, समझ होनी चाहिए। भावना क्या, समझ है, रियलिटी है। आप न रहिता हित किछो न जानी, ग्राम्य व्यवहार पंडित ताई सत्य मानी। मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या लाभप्रद है और क्या हानिप्रद है, फिर भी सामान्य व्यवहार में लोग मुझे विद्वान पंडित मानते हैं और मैं भी अपने आप को ऐसा ही सोचता हूँ। बड़े पंडित थे सनातन गोस्वामी, सामान्य रूप से फारसी, बहुत सारी भाषाओं का उनको ज्ञान था और प्राइम मिनिस्टर थे बड़े प्रकार के। तो कितने बुद्धिमान रहे होंगे, बड़े धनी थे, बहुत धन संपत्ति थी। तो वो जा रहे हैं कि ग्राम्य व्यवहार, मूर्ख लोग मुझे बहुत बड़ा मानते हैं, पंडित मानते हैं, और दुर्भाग्य से मैं भी सोचता हूँ मैं पंडित हूँ, लेकिन वास्तव में सच्चाई क्या है कि मैं मूर्ख हूँ, क्योंकि अपना हित अहित नहीं जानता। तो इस तरह से जब ये समझ आ जाए कि जो भी मैंने आज तक प्राप्त किया, मैं जिसको बड़ा समझता था वो सब व्यर्थ, मैं बड़ा मूर्ख था, तब व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति का द्वार खुलता है। जब तक उसको लेश मात्र भी घमंड है अपनी भौतिक प्राप्तियों पर, तब तक वो भक्ति में प्रवेश करने के लिए अनधिकारी है, उसका अधिकार नहीं है, योग्य नहीं है, अयोग्य है। कृपा करी जदि मोरे करियाछ उद्धार, आपन कृपाते होई कर्तव्य अमार। आपने अपनी अहितु की कृपा द्वारा भौतिकतावादी मार्ग से मेरा उद्धार कर दिया है। अब उसी अहितु की कृपा से आप मुझे मेरे कर्तव्य के विषय में बताइए। तो अभी भगवान की कृपा से ही पहले तो ये भौतिकतावादी विचारधारा खत्म होती है। अब हम तैयार हो गए हैं, भगवान अभी हम जानना चाहते हैं, गुरु हम जानना चाहते हैं क्या है, समझाइए अभी हमें करना क्या है, कर्तव्य क्या है मेरा। तो पहले तो भौतिक आकर्षण खत्म हुआ और भगवान में एक समझ आई
तो यहाँ है आदौ श्रद्धा, तो ये श्रद्धा उत्पन्न हो गई चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, जो उनको मिले चैतन्य महाप्रभु आपने सुना, उससे वो श्रद्धा, आदौ श्रद्धा, वो श्रद्धा आते ही ये क्या परिणाम हुआ, ये सब आसक्तियाँ ये सब समझ में आ गया, ये सब बेकार है। शरीर में हो सकता है आसक्तियाँ शेष हों, लेकिन कम से कम ये समझ में आ गया कि वो सब आसक्तियाँ विष है ना। तो लेकिन अभी फिर आगे क्या है, अभी ये ख़त्म नहीं हो गया, अभी तो प्रवेश है। प्रवेश भी इतना बड़ा चीज़ है, सभी संसार में सारी आसक्तियों ख़त्म होना और कृष्ण में विश्वास होना, ये तो प्रवेश है, विच इज़ वेरी रेयर थिंग, लेकिन वो प्रवेश है भक्ति में। उसके आगे और आगे जाना होता है। अभी तो आदौ श्रद्धा हुई है, उसके बाद साधु संग और फिर भजन क्रिया। तो आदौ गुरु पादाश्रय, वहाँ से गुरु का शरण लेकर के फिर प्रश्न सेवा करना, प्रश्न पूछना, है ना, ये सब। तो इसलिए अभी वो प्रश्न पूछ रहे हैं आगे। तो अभी मेरा कर्तव्य बताइए, क्या प्रश्न पूछना चाहिए? प्रश्न पूछना चाहिए जैसे चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे। ये एक आदर्श शिष्य है कि यदि नहीं कि गुरुजी अभी बताइए कि हमारी तरक्की कब होगी, रिसेशन कब ख़त्म होगा, ये सब प्रश्न करने के लिए गुरु नहीं है। गुरु है आध्यात्मिक प्रगति के संदर्भ में प्रश्न करना। तो कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्हाट इज़ माय ड्यूटी? हम तो लोग ज़्यादा सोचते ही नहीं इस विषय में, कर्तव्य क्या है। तो भक्ति में हमारा कर्तव्य क्या है जानना चाहिए। हमारा कर्तव्य क्या है? के यामी के ने आमाए जारे ताप त्रय, इहा नहीं जानी के मोन ही तो है। मैं कौन हूँ? संबंध ज्ञान के विषय में पूछ रहे हैं, अभिधेय के विषय में पूछ रहे हैं। मैं कौन हूँ? तीनों ताप मुझे निरंतर कष्ट क्यों देते हैं? यदि मैं ये नहीं जानता तो फिर मैं किस प्रकार लाभान्वित हो सकता हूँ? तो ये है प्रश्न, मैं कौन हूँ, हम यहाँ क्यों आए हैं, आके भगवान कौन है, हमारा क्या क्या संबंध है, ये प्रश्न है सार्थक प्रश्न। साध्य साधन तत्व पूछिते न जानी, कृपा करी सब तत्व कहत आपनी। वास्तविकता तो यह है कि मैं नहीं जानता कि जीवन के लक्ष्य तथा उसे प्राप्त करने की विधि के विषय में किस तरह पूछूं। ऐसी भी चीज़ें हैं जो मैं पूछ भी नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी जानकारी नहीं है। आप मुझ पर कृपा करके इन तत्वों को मुझे बताइए। तो कृपा करके आप ही बताइए मुझे सब तत्वों को, जो मैं पूछ रहा हूँ और जो नहीं पूछ पा रहा हूँ उन सबको मुझे बताइए। प्रभु कहे कृष्ण कृपा तोमा ते पूर्ण होए, सब तत्व जान तोमार नाही ताप त्रय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम पर भगवान कृष्ण की पूर्ण कृपा है जिसके कारण तुम्हें ये सारी बातें ज्ञात हैं, तुम्हारे लिए तीनों तापों का अस्तित्व नहीं है। तो वास्तव में तुम्हें सब ज्ञात हो गया है, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण कृपा से। लेकिन कृष्ण शक्ति धौर तुम्ही जान तत्व भाव, जानी दाढ़ लागी पूछे साधुर स्वभाव। चूँकि तुम्हें कृष्ण की शक्ति प्राप्त रहती है, तुम इन बातों को जानते हो, किंतु प्रश्न करना तो साधु का स्वभाव है। यद्यपि साधु इन बातों को जानता है किंतु अपने में दृढ़ता लाने के लिए वह प्रश्न करता है। तो कई बार जानने के बाद भी प्रश्न करते हैं उसको कंफर्म करने के लिए और दृढ़ करने के लिए। जो मैं सोच रहा हूँ, है ना, तो कृष्ण कृपा से बुद्धि में विचार आया है कि ये सही है, लेकिन फिर भी उसे कंफर्म करने के लिए, दृढ़ करने के लिए भी हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि इसका ये सही तो है ना जो मेरे मन में विचार आ रहा है। इस दृष्टि से आप पूछना चाहिए, ऐसा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। अभी आगे परसों सुबह। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।